नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। दोस्तों, आज जीके डोज का आज आपके ये पहला वीडियो होगा और इसी प्रकार दोस्तों हम जो हमारी पुरानी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उसके दोस्तों जो पेपर हुए हैं हाल ही में उनको दोस्तों हम इस चैनल पर सॉल्व करेंगे और रोज़ाना दोस्तों आपके ये जीके डोज की वीडियो अपलोड होते रहेंगे इस चैनल पर। और दोस्तों परीक्षाओं में देखा जाता है कि पुराने प्रश्न 4 से 5 जरूर रिपीट होते हैं दोस्तों, और पुराने प्रश्न आप ज़रूर पढ़िए। तो दोस्तों आज हम हमारे इस पेपर में जो आरएसएम एसएसबी बोर्ड द्वारा आयोजित हुआ पेपर, ये है दोस्तों कनिष्ठ अभियंता का पेपर। और ये भर्ती दोस्तों आपके संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2022 की है और इसका एग्ज़ाम दोस्तों हुआ था, यहाँ पर देखिए आप 19/5/2022 को। तो हाल ही में ये पेपर हुआ है दोस्तों और इसका ये मास्टर सेट है। और जो भी दोस्त आगे आरएसएम एसएसबी बोर्ड की जो भी परीक्षाएं होने वाली है, जैसे दोस्तों हम बात करें रीट मेंस यानी 3rd ग्रेड की और सीईटी की, और दोस्तों वनपाल वन रक्षक की, और जो हाईकोर्ट आयोजित करवाएगी आपके एलडीसी की भर्ती उसकी, और आरएसएम एसएसबी बोर्ड द्वारा जो एलडीसी की भर्ती होगी उनके लिए दोस्तों ये आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है वीडियो। तो इस चैनल पर दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो अपलोड होते रहेंगे। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ये चैनल दोस्तों पूरी तरह से एमसीक्यू प्रश्नों को ही समर्पित है। तो दोस्तों आज हमारा जो जेईई की परीक्षा कनिष्ठ अभियंता की परीक्षा हुई थी उसका दोस्तों आज ये पहला प्रश्न है कि बर्ली शिलालेख जो कि अशोक काल से पूर्व का माना जाता है प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों बर्ली का शिलालेख ये प्राप्त हुआ है अजमेर जिले से। कौन से जिले से दोस्तों? अजमेर जिले से। और दोस्तों जो बर्ली नामक गांव है, कौन सा? बर्ली नामक गांव है, वहाँ से दोस्तों ये प्राप्त हुआ। और ये दोस्तों राजस्थान का प्राचीन अभिलेख है जो वर्तमान में अजमेर संग्रहालय में, कहाँ पर है दोस्तों? अजमेर संग्रहालय में ये सुरक्षित है दोस्तों। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर पूछे कि जो बर्ली का शिलालेख है इसकी लिपि के बारे में, तो इसकी लिपि है दोस्तों ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी जो बर्ली का शिलालेख है वो प्राप्त हुआ बर्ली गांव जो कि है अजमेर जिले में। और वर्तमान में ये शिलालेख दोस्तों अजमेर के जो संग्रहालय है उसमें ये सुरक्षित है। अब अगला प्रश्न है दोस्तों कि जयपुर के शासक जय सिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि दी थी। अब दोस्तों इस परीक्षा में बेहद ही शानदार प्रश्न पूछे गए थे और ये प्रश्न दोस्तों आपके लिए जरूर महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो वीडियो के दोस्तों अंत तक बने रहिएगा। तो प्रश्न की ओर आते हमारे कि जयपुर के शासक जय सिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किसके द्वारा दी गई? अब सबसे पहले बात करें दोस्तों जय सिंह द्वितीय की, तो इनका मूल नाम दोस्तों विजय सिंह था। क्या था? विजय सिंह। लेकिन दोस्तों औरंगजेब द्वारा इनको सवाई की उपाधि प्रदान की गई और बाद में इनका नाम सवाई जय सिंह द्वितीय पड़ गया। तो दोस्तों जयपुर के शासक जय सिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किसने दी थी? ये दी थी औरंगजेब ने। तो ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों कि वर्ष 2019 में, अब ये दोस्तों करंट अफेयर का प्रश्न था, 2019 का पुराना प्रश्न है। वैसे तो ये आगे आने वाले जो परीक्षा है उसमें आने की संभावना कम ही है, लेकिन दोस्तों आप पढ़ लीजिए, हो सकता है कि आ भी जाए। तो ये प्रश्न दोस्तों कि वर्ष 2019 में राजस्थान की निम्न में से कौन सी झील बड़ी तादाद में पक्षियों की मृत्यु को लेकर समाचारों में रही थी? तो दोस्तों हाल ही में समाचारों में थी ये झील और यहाँ पर बड़ी तादाद में दोस्तों पक्षियों की मृत्यु हुई थी। तो ये झील थी दोस्तों कौन सी? सांबर झील। कौन सी थी? सांबर झील। और आप सभी जानते हैं दोस्तों कि ये खारे पानी की दोस्तों सबसे बड़ी झील है और ये है दोस्तों जयपुर में। किसमें है दोस्तों? कौन से ज़िले में अगर पूछे तो ये जयपुर ज़िले में है। और यहाँ पर दोस्तों नमक बनाने का कार्य, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा
कि यहाँ पर नमक बनाने का कार्य केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, ना कि राज्य सरकार द्वारा। इस चीज़ का दोस्तों ध्यान रखिएगा। अगर प्रश्न है कि राजस्थान की वह कौन सी झील है जिसमें नमक बनाने का कार्य केंद्र सरकार के द्वारा ही किया जाता है, तो वो है सांबर झील। कौन से जिले में है? वो है दोस्तों आपके जयपुर जिले में। और ये दोस्तों सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो इसका सही उत्तर था आपके ऑप्शन सी। चलते हैं अब दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला दोस्तों हमारे प्रश्न था चौथा प्रश्न कि मरु विकास कार्यक्रम में 1 अप्रैल 1999 से केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय सहयोग का अनुपात था। तो ये देखिए दोस्तों बेहद ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, और हम इस प्रकार के प्रश्नों को परीक्षा में पढ़कर नहीं जाते हैं, और ऐसे प्रश्न दोस्तों आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि मरु विकास कार्यक्रम जो कि 1 अप्रैल 1999 से दोस्तों ये शुरू हुआ था, यानी शुरू तो दोस्तों पहले हो गया था, शुरू तो ये पहले ही हो गया था, लेकिन 1999 में दोस्तों जो वित्तीय सहयोग है इनका अनुपात दोस्तों बदल दिया गया था। तो इनका अनुपात था दोस्तों 1 अप्रैल 1999 से 75:25। कितना था दोस्तों? 75:25, यानी 75 आपके केंद्र सरकार द्वारा और 25% दोस्तों वित्तीय सहयोग राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। लेकिन दोस्तों आपके 1977-78 में 1977-78 में जब इसकी शुरुआत हुई थी, तो दोस्तों ये 100% सहायता से, यानी केंद्र की सहायता से ये दोस्तों ये संचालित हो रहा था मरु विकास कार्यक्रम। तो लेकिन 1 अप्रैल 1999 के पश्चात दोस्तों इसका अनुपात 75:25 हो गया, यानी 75% वित्तीय सहयोग केंद्र सरकार द्वारा और 25% वित्तीय सहयोग राज्य सरकार द्वारा इसमें वहन किया जाता है। तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन बी। और दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो मरु विकास कार्यक्रम है ये दोस्तों मरुस्थल के विकास को रोकने तथा मरु क्षेत्र का आर्थिक विकास करना इसका उद्देश्य है, इस मरु विकास कार्यक्रम का। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी था। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अब अगला दोस्तों प्रश्न है 5वां प्रश्न कि राजस्थान के मुख्यमंत्री को चिन्हित कीजिए। ये यहाँ पर देखिए दोस्तों 5वां प्रश्न है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री को चिन्हित कीजिए जिन्होंने राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। तो इनमें से दोस्तों वैसे ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, और हो सकता है कि ये भी अगर कोई भी परीक्षा में आपके पॉलिटी होगी तो हो सकता है कि ये पूछा जा सके। तो दोस्तों ऐसे कौन से मुख्यमंत्री है राजस्थान के जो दोस्तों राज्यपाल के पद पर भी रह चुके हैं? भले ही वो दूसरे राज्यों के ही राज्यपाल रहे, लेकिन हमें बताना है दोस्तों कि ऐसे कौन से मुख्यमंत्री है जो राजस्थान के राज्यपाल के पद पर रहे। तो सबसे पहले दोस्तों है आपके मोहनलाल सुखाड़िया। तो मोहनलाल सुखाड़िया दोस्तों राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और ये दोस्तों अन्य राज्यों के राज्यपाल भी रह चुके हैं। हीरालाल देवपरा दोस्तों आपके मुख्यमंत्री तो रहे, लेकिन ये राज्यपाल नहीं रहे। और शिवचरण माथुर दोस्तों ये भी आपके मुख्यमंत्री भी रहे हैं और राज्यपाल भी रह चुके हैं। और जगन्नाथ पहाड़िया भी दोस्तों ये मुख्यमंत्री भी रहे राजस्थान के, और दोस्तों राज्यपाल भी रह चुके हैं। तो यहाँ पर आपके 1, 3 और 4, यहाँ पर देखिए 1, 3 और 4 किस ऑप्शन में है? ये दोस्तों ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला दोस्तों छठा प्रश्न था, और आसान सा प्रश्न दोस्तों। यहाँ पर ये देखिए छठा प्रश्न आपके कि 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? तो दोस्तों ये चमकता है बांसवाड़ा जिले में। कौन से जिले में? बांसवाड़ा जिले में। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आसान सा प्रश्न था दोस्तों कि 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? यह चमकता है दोस्तों राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुर्जर प्रतिहार वास्तुशैली का नहीं है? तो इनमें से दोस्तों कौन सा मंदिर है जो गुर्जर प्रतिहार वास्तुशैली का नहीं है? तो ये मंदिर है दोस्तों आपके चार चौमा का शिव मंदिर। बाकी दोस्तों हमें इस प्रश्न में ध्यान रखिएगा, पूछा है कि कौन सा है जो गुर्जर प्रतिहार शैली का नहीं है?
तो गोट मांगलो दधी माता का मंदिर ये गुर्जर प्रतिहार शैली का है। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर ये भी है दोस्तों। ओसिया का सूर्य मंदिर ये भी है। लेकिन दोस्तों जो चार चौमा का शिव मंदिर है ये गुर्जर प्रतिहार शैली का नहीं है। तो ये किस शैली का है? ये दोस्तों नागर शैली का। कौन सी शैली का है दोस्तों? नागर शैली का। और ये है दोस्तों कोटा में। कौन से जिले में? राजस्थान के कोटा जिले में है। और ये दोस्तों शैव संप्रदाय का मंदिर है। किसका मंदिर है दोस्तों? कौन से संप्रदाय का? शैव संप्रदाय का। और इसकी शैली है दोस्तों नागर शैली। कौन सी शैली है दोस्तों? नागर शैली। हमें पूछा था कि कौन सा है जो गुर्जर प्रतिहार शैली का नहीं है, तो ये दोस्तों चार चौमा का शिव मंदिर जो कि कोटा जिले में है। और ये दोस्तों गुर्जर प्रतिहार शैली का ना होकर नागर शैली का है। कौन सी शैली का है? नागर शैली का। तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब अगला है दोस्तों कि चौहान वंश के संस्थापक सहसमल की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों चौहान वंश के संस्थापक सहसमल की राजधानी थी दोस्तों कौन सी? सिरोही। कौन सी थी दोस्तों? सिरोही। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। चलते अब अगले प्रश्न की ओर। अब दोस्तों अगला है 9वां प्रश्न कि राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी PMKSY का केंद्र व राज्य के बीच वित्त पोषण का अनुपात है। तो ये भी दोस्तों थोड़ा अच्छा प्रश्न है, हो सकता है कि एग्जाम में पूछा जा सके। तो ये है दोस्तों 60:40। कितना है दोस्तों? 60:40। यानी इसमें से आपके जो वित्त पोषण है 60% वो केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा और दोस्तों 40% राज्य सरकार द्वारा वहन होगा। तो ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अब अगला है दोस्तों 10वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी या और जिले हैं दोस्तों, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट यानी सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर तो दे रखे दोस्तों यहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी है और यहाँ पर दोस्तों ये जिले दे रखे हैं। तो ये सुमेलित इनमें से कौन सा नहीं है वो हमें बताना है। तो दोस्तों जो मध्यम काली मिट्टी है वो आपके बूंदी और बारां जिले में पाई जाती है। तो ये तो दोस्तों सुमेलित है। और लाल लोमी मिट्टी की बात करें तो ये दोस्तों डूंगरपुर और उदयपुर में पाई जाती है। तो ये भी दोस्तों सुमेलित है। और लाल और पीली मिट्टी की बात करें तो ये झालावाड़ और कोटा में नहीं पाई जाती। दोस्तों लाल और जो पीली मिट्टी है ये दोस्तों जो आपके दक्षिणी जिले हैं यानी डूंगरपुर, बांसवाड़ा और दोस्तों उदयपुर में, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में ये लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। तो हमें कौन सा सुमेलित नहीं है इसके बारे में पूछा था, तो ऑप्शन सी है जो ये सुमेलित नहीं है। बाकी भूरी, रेतीली और कच्छारी मिट्टी ये पाई जाती है दोस्तों भरतपुर और अलवर में। अब दोस्तों अगर झालावाड़ और कोटा की बात करें तो झालावाड़ और कोटा में दोस्तों लाल और पीली मिट्टी नहीं पाई जाती। यहाँ पर मध्यम काली मिट्टी, कौन सी? मध्यम काली मिट्टी दोस्तों यहाँ पर पाई जाती है। और लाल और पीली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में ये मिट्टी पाई जाती है। तो सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अब अगला है दोस्तों कि 1908 में स्थापित राजपूताना म्यूजियम कहाँ है? तो दोस्तों राजपूताना म्यूजियम जिसकी स्थापना दोस्तों 1908 में हुई थी, ये दे रखा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि प्रश्न पूछा जाए कि राजपूताना म्यूजियम की स्थापना कब हुई? ये हुई दोस्तों 1908 में। और ये किस जिले में है या इनमें से कौन से किस जिले में है दोस्तों? अजमेर जिले में। कौन से जिले में है दोस्तों? अजमेर जिले में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। और दोस्तों इसे मैगजीन दुर्ग या अकबर के किले के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? 1908 में। तो ऑप्शन सी है इसका सही उत्तर। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। तो अगला दोस्तों हमारे प्रश्न 12वां प्रश्न था कि राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई? तो ये भी दोस्तों आसान सा प्रश्न। ये दोस्तों नसीराबाद में। कौन से, कहाँ पर की गई छावनी बोर्ड की स्थापना? नसीराबाद में। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब अगला दोस्तों और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न,
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूछ लिया गया कि 2002 और 2003 में राजस्थान में कितने जिले सूखे से प्रभावित थे। अब दोस्तों, हम ऐसे प्रश्नों को पढ़कर नहीं जाते और हमारे ऐसे प्रश्न एग्जाम में गलत हो जाते हैं। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा ध्यान रखिएगा कि 2002-2003 में राजस्थान में कितने जिले सूखे से प्रभावित थे। तो दोस्तों, ये जिले हैं आपके 32 जिले दोस्तों 2002 और 2003 में सूखे से प्रभावित थे। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अब अगला है दोस्तों प्रश्न हमारे कि मुख्यमंत्री जिन्हें एक कवियत्री पर विवादास्पद टिप्पणी के कारण त्याग पत्र देना पड़ा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। अब ये तो वैसे तो पॉलिटी का प्रश्न है, लेकिन थोड़ा तथ्यात्मक की दृष्टि से इस प्रश्न को पूछ लिया गया कि ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कवियत्री पर टिप्पणी की थी, इसके कारण इन्हें त्याग पत्र देना पड़ा। तो दोस्तों, ये मुख्यमंत्री हमारे जगन्नाथ पहाड़िया जी। कौन है? जगन्नाथ पहाड़िया जी। इसका सही उत्तर है आपके ऑप्शन डी। अब हुआ यूं था दोस्तों कि इन्होंने प्रख्यात कवियत्री है, आप सभी जानते हैं, महादेवी वर्मा। कौन सी? महादेवी वर्मा। इन पर दोस्तों विवादास्पद टिप्पणी कर दी थी और एक कवि सम्मेलन हुआ था जिसमें दोस्तों इन्होंने कह दिया था कि महादेवी वर्मा क्या लिखती है कुछ समझ नहीं आता, इनकी भाषा दोस्तों ऊपर से चली जाती है और मुझे भी ये क्या लिखती है कुछ समझ में नहीं आता। और इस टिप्पणी के कारण, और इन्होंने दोस्तों टिप्पणी की थी महादेवी वर्मा की लेखनी पर, यानी ये क्या लिखती है, कैसे लिखती है, कुछ समझ में नहीं आता। और इसी टिप्पणी के कारण दोस्तों विवाद बढ़ गया था और दोस्तों वहाँ पर उपस्थित अनेक लेखकों द्वारा विरोध किया गया और बाद में जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, इनके द्वारा दोस्तों जगन्नाथ पहाड़िया जी से त्याग पत्र ले लिया गया था। तो ये मुख्यमंत्री थे हमारे जगन्नाथ पहाड़िया जी, जिन्होंने महादेवी वर्मा पर टिप्पणी की थी और इस कारण इन्हें अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। चलते हैं अब दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अब अगला है दोस्तों प्रश्न कि रागड़ी किस बोली की उपबोली है। तो आसान सा प्रश्न है दोस्तों, ये है हमारे 15 प्रश्न। तो ये मालवी की उपबोली। किसकी उपबोली है दोस्तों? मालवी की। तो ए ऑप्शन है इसका सही उत्तर। अब अगला है दोस्तों हमारे 16 प्रश्न की निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। तो अब दोस्तों यहाँ पर तो हमारे दे रखे हैं प्रजामंडल और यहाँ पर दे रखे हैं दोस्तों हमारे संस्थापक। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों करौली प्रजामंडल की, तो करौली प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों त्रिलोक चंद माथुर के द्वारा की गई थी। तो ये तो आपके दोस्तों सही सुमेलित है। अगले की बात करें दोस्तों बीकानेर प्रजामंडल की, तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना पंडित हरिनारायण शर्मा के द्वारा नहीं की गई थी। तो दोस्तों ये किन के द्वारा की गई थी? ये की गई थी दोस्तों मग्गा राम वैद्य के द्वारा। किसके द्वारा? मग्गा राम वैद्य के द्वारा। और कब की गई थी? 1936 में। कब की गई दोस्तों? 1936 में, 4 अक्टूबर 1936 में। इस डेट को भी ध्यान रखिएगा, पूछ सकते हैं। अब अगले बात करें दोस्तों आपके मेवाड़ प्रजामंडल की, तो इसकी स्थापना बलवंत सिंह मेहता ने की थी। झालावाड़ प्रजामंडल की मग्गा मांगीलाल भव्य ने की थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों हमारे ऑप्शन बी, यानी कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों मग्गा राम वैद्य ने की थी 1936 में। तो गलत युग्म के बारे में पूछा, तो गलत युग्म है दोस्तों हमारे ऑप्शन बी। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों कि किस देशी रियासत ने विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। तो सर्वप्रथम विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली रियासत थी दोस्तों हमारी बीकानेर रियासत। कौन सी रियासत? बीकानेर रियासत। ऑप्शन बी है इसका सही उत्तर। अब अगला है दोस्तों हमारे 18वां प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है थोड़ा दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 से हमें इनको सम्मिलित करना है। थोड़ा सा जूम आउट कर दूं ताकि आपको ऑप्शन आसानी से दिखे। तो ये दे रखा है दोस्तों हमारे सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर इस सूची में तो दोस्तों हमारे जो ये वन्यजीव अभ्यारण्य ये दे रखे हैं।
और इस सूची में दे रखे हैं दोस्तों जो जिले हैं हमारे ये। अब दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए आप एलिमिनेशन मेथड को अपनाइए, 1 2 3 और 4। इस प्रकार से दोस्तों आप प्रश्न करेंगे तो आसानी होगी प्रश्नों को करने में। अब सबसे पहले दोस्तों देखें जो सुंधा माता वन्य जीव अभयारण्य है, तो सुंधा माता का मंदिर भी है दोस्तों जो कि जालोर में, तो यहाँ पर जालोर दिख रहा है हमारे ऑप्शन डी में। तो यानी ए के नीचे आएगा डी नंबर। कौन सा आएगा दोस्तों? डी नंबर। तो अब देखिए ऑप्शन में कि डी किस में है, तो दोस्तों सी आपके एलिमिनेट हो गया, डी भी एलिमिनेट हो गया, यानी ए और बी में से आपके एक उत्तर है। यानी एक में डी यहाँ पर भी दिख रहा है और यहाँ पर भी दिख रहा है। अब देखिए दोस्तों अगले बात करें गुड़ा विष्णुया की, तो गुड़ा विष्णुया है दोस्तों आपके कौन से जिले में? ये है जोधपुर जिले में। तो 2 के नीचे आएगा सी नंबर, ये ए में भी है दोस्तों और यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन बी में भी है। तो आगे की ओर चलते हैं। अब गोगेलाव की बात करें तो गोगेलाव आता है दोस्तों नागौर जिले में। कौन से जिले में? वही ये वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र है नागौर जिले में। तो 3 के नीचे आ जाएगा दोस्तों हमारे बी नंबर। 3 के नीचे क्या आ जाएगा? बी नंबर। अब देखिए बी नंबर किस में? ये दिख रहा है दोस्तों हमारे ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी ही इसका सही उत्तर होगा। अगली बात करें अगर बीड़ की, तो बीड़ है दोस्तों झुंझुनू में, यानी 4 के नीचे आ जाएगा दोस्तों आपके ए नंबर। बीड़ कहाँ पर है? झुंझुनू में। तो यहाँ पर देखिए डी सी और बी ए, डी सी बी है, ऑप्शन बी है इसका सही उत्तर। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सम्मिलित करने से संबंधित प्रश्न था और थोड़ा ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है दोस्तों। और क्या है दोस्तों हमारे 1900 प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? तो कांतली आंतरिक प्रवाह की नदी है, काकनी भी आंतरिक प्रवाह की है, मेढा भी आंतरिक प्रवाह की है, लेकिन जो डाई नदी है ये दोस्तों आंतरिक प्रवाह की नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। तो डी ऑप्शन है दोस्तों इसका सही उत्तर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न। यहाँ पर दे रखा है दोस्तों कि जो डंक गंगधार है उच्च भूमियाँ अवस्थित है। तो दोस्तों डंक गंगधार उच्च भूमियाँ ये अवस्थित है हाड़ौती पठारी प्रदेश में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों कि मुकाम प्रसिद्ध है। तो दोस्तों मुकाम धाम ये प्रसिद्ध है विश्नोई संप्रदाय के लिए। किसके लिए दोस्तों? विश्नोई संप्रदाय के लिए। और जो विश्नोई संप्रदाय के या विश्नोई समाज के दोस्तों प्रवक्ता थे गुरु जम्बेश्वर भगवान। इनका दोस्तों लोकप्रिय प्रमुख समाधि स्थल और मंदिर बना हुआ यहाँ पर, जिसे मुक्ति धाम मुकाम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोस्तों है विश्नोइयों के लिए। और ये मुकाम धाम की बात करें तो ये बीकानेर में, कौन से जिले में दोस्तों? बीकानेर के नौका नामक तहसील में दोस्तों ये स्थित है। तो ऑप्शन बी है इसका सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्लोकवाद्य नहीं है? रावणता तत्ववाद है दोस्तों, रवाज ये तत्ववाद है, यहाँ पर रवज नहीं है रवाज है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बपंग ये भी दोस्तों तत्ववाद है, लेकिन ये जो मांदल है ये मांदल दोस्तों है अवनद वाद्य यंत्र। कौन सा? अवनद या फिर ताल वाद्य यंत्र जिसे कह सकते हैं। तो अवनद वाद्य यंत्र है ये आपके मांदल। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अब अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से, अगला दोस्तों 23वां प्रश्न है कि कौन सा कृषक आंदोलन भील जनजाति से संबंधित है? तो इनमें से दोस्तों जो ये भगत आंदोलन है, कौन सा भगत आंदोलन है, ये भील जनजाति से संबंधित है। और दोस्तों इसकी शुरुआत सरजी भगत और दोस्तों गुरु गोविंद गिरी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, गुरु गोविंद गिरी के द्वारा। और दोस्तों एक चीज और ध्यान रखिएगा, और संप सभा है इसकी स्थापना भी दोस्तों गुरु गोविंद गिरी ने की थी और मानगढ़ नामक पहाड़ी पर। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, यानी जो कृषक आंदोलन है भगत आंदोलन ये संबंधित है भील जनजाति से।
चलते हैं दोस्तों अगले पर्सन की ओर। तो अगला पर्सन है हमारे दोस्तों कि जहांगीर और सर टॉमस रो सन 1916 में प्रथम व्यापारिक मुलाकात राजस्थान के किस किले में हुई थी। तो दोस्तों सर टॉमस रो और जहांगीर की प्रथम मुलाकात, जो कि दोस्तों एक असफल मुलाकात थी, और 1916 में ये मुलाकात हुई थी, और ये हुई थी दोस्तों जो अकबर का किला है, अकबर का किला है जो कि अजमेर में, यहाँ पर ये मुलाकात हुई थी। ऑप्शन सी है इसका सही उत्तर। अब अगला है दोस्तों 25वां प्रश्न कि लकड़ी के बने देव के विमान जिनकी देव जूलनी एकादशी पर झांकी निकाली जाती है कहलाते हैं। तो दोस्तों लकड़ी के बने देव विमान जिनकी दोस्तों देव जूलनी एकादशी पर जो झांकी निकाली जाती है, इसे कहते हैं दोस्तों बेवाण। क्या कहते हैं? बेवाण। ऑप्शन बी है इसका सही उत्तर। अब दोस्तों बात करें अगर बाजोट की, खांडे की और दोस्तों चौपड़े की, तो ये सभी आपके जो लोक कला के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, ये बने हैं लकड़ी के। अब बाजोट की बात करें दोस्तों, तो बाजोट क्या है दोस्तों? बाजोट एक लकड़ी की चौकी है जिसका उपयोग दोस्तों पूजा हेतु या फिर दोस्तों अनेक प्रकार के, जैसे विवाह हो गया या फिर त्योहारों में इसका दोस्तों उपयोग किया जाता है। बेवाण की भी अब इसका सही उत्तर है। बेवाण की तो आपने चर्चा की थी दोस्तों कि ये देव विमान है जिनकी झांकी निकाली जाती है दोस्तों आपके देव जूलनी एकादशी पर। अब दोस्तों खांडे की बात करें तो खांडे क्या है? तो खांडे एक लकड़ी की तलवार नुमा आकृति है। क्या है? लकड़ी की तलवार नुमा आकृति है जिस पर दोस्तों चित्र बने हुए होते हैं। क्या बने हुए होते हैं? चित्र। और बात करें अगर आगे दोस्तों चोपड़े की, चोपड़ा क्या है दोस्तों? तो चोपड़ा एक लकड़ी का बना हुआ दोस्तों एक पात्र होता है जिसमें अलग अलग दोस्तों कह सकते हैं खंड बने हुए होते हैं जिसमें दोस्तों मसाले रखे जाते हैं। क्या रखे जाते हैं? मसाले। इसे बोलचाल की भाषा में दोस्तों अटड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अटड़ी भी। एक और है दोस्तों चौपड़। तो चौपड़ को भी ध्यान रखिएगा। चौपड़े तो क्या है दोस्तों? लकड़ी का बना हुआ एक पात्र है जिसमें मसाले रखे जाते हैं। मसाले रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एक होता है दोस्तों चौपड़। तो चौपड़ एक प्रकार का खेल है। क्या है दोस्तों? खेल है जिसे पासों की सहायता से दोस्तों खेला जाता है। तो चौपड़े और चौपड़े में दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा। बाकी इस प्रश्न का तो हमारे सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी यानी बेवाण। बेवाण क्या है? लकड़ी के बने देव विमान है जिनकी देव जूलनी एकादशी पर क्या निकाली जाती है? झांकी निकाली जाती है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अब अगला है दोस्तों 26वां प्रश्न की भील जनजाति की स्त्रियां द्वारा पहने जाने वाला लंबा घाघरा जिस नाम से जाना जाता है वह है। तो दोस्तों भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा जो लंबा घाघरा पहना जाता है ये कहलाता है दोस्तों क्या? कच्छाबू। क्या कहलाता है? कच्छाबू। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अब बात करें दोस्तों कटकी की। किसकी दोस्तों? कटकी की। अगर तो कटकी अविवाहित युवतियों द्वारा पहने जाने वाली ओढ़नी है। क्या है? अविवाहित युवतियों द्वारा पहने जाने वाली ओढ़नी ये कहलाती है आपके कटकी। और कू है दोस्तों जो भील जनजाति है। भील जनजाति में दोस्तों स्थानीय भाषा में इनके घरों को कू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कू। और जामा दोस्तों एक कोटनुमा वस्त्र है जो जनजातियों के द्वारा पहना जाता है। तो हमने सभी की चर्चा की कि कटकी क्या है। कटकी दोस्तों एक ओढ़नी का प्रकार है जो आदिवासी महिलाओं द्वारा पहना जाता है। कच्छाबू इसका सही उत्तर है जो कि ऑप्शन बी है। ये दोस्तों एक घाघरा है जो कि भील जनजाति में पहना जाता है। और कू दोस्तों भील जनजाति के घरों को स्थानीय भाषा में कहा जाता है। और गामा है दोस्तों कोटनुमा वस्त्र। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे 27वां प्रश्न। ये है दोस्तों कि यहाँ पर 27वां प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखिएगा थोड़ा, कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं लेकिन उन्हें राज्यपाल द्वारा
उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। तो ऐसे कौन से दोस्तों पदाधिकारी है जिनकी नियुक्ति तो दोस्तों राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन उन्हें हटाया नहीं जा सकता राज्यपाल के द्वारा। पॉलिटी का पर्सन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो अब बात करें दोस्तों, जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है, इनको दोस्तों नियुक्ति तो राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन इन्हें हटाया नहीं जा सकता। और ये दोस्तों जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं, इनकी भी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन राज्यपाल के द्वारा इन्हें हटाया नहीं जा सकता। और महाधिवक्ता को दोस्तों तो राज्यपाल के द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन राज्य निर्वाचन जो आयुक्त है उनको और जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है इनके सदस्यों को दोस्तों हटाया नहीं जा सकता। तो 2 और 3, केवल 2 और 3 जो ऑप्शन हमारे बी में है, ये है दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर। तो बी इसका सही उत्तर है। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों कि किसकी अध्यक्षता में मीणा जाति द्वारा एक विशाल सम्मेलन अप्रैल 1944 में नीम का थाना में आयोजित हुआ था। तो इस प्रश्न में दोस्तों अनेक से आपके प्रश्न बनते हैं, जैसे किसकी अध्यक्षता में, उसकी तो आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन जो मीणा जनजाति का विशाल सम्मेलन हुआ था, ये हुआ था दोस्तों आपके 1944 में। कहाँ पर? नीम का थाना, जो कि सीकर जिले में। कौन से जिले में? सीकर जिले में। और ये किसकी अध्यक्षता में हुआ, जो कि हमारे है इस प्रश्न का सही उत्तर ये है दोस्तों मुनि मनस सागर की महाराज की अध्यक्षता में दोस्तों ये सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? 1944 में। कहाँ हुआ था? नीम का थाना सीकर में। तो ऑप्शन बी है इसका दोस्तों सही उत्तर। इंपॉर्टेंट पर्सन है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब अगला पर्सन है दोस्तों विश्व पर्यटन दिवस। अब देखिए दोस्तों, दिवसों से संबंधित एक ना एक पर्सन देखने को जरूर मिलता है, और इस चैनल पर दोस्तों दिवस से संबंधित प्लेलिस्ट बनी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर इनको देख सकते हैं, और ये दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। अब दे रखा है दोस्तों कि विश्व पर्यटन दिवस, हमारा पर्सन है कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है कब दोस्तों? 27 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। ए है इसका सही उत्तर। अगला है दोस्तों कि अविका कवच योजना का संबंध किस पशु से है। अब हम सभी जानते हैं दोस्तों कि अविका नगर टोंक में है, जो कि दोस्तों भेड़ प्रजनन केंद्र है। तो अविका कवच योजना का संबंध है दोस्तों भेड़ से। किससे है? भेड़ से। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही उत्तर। अब अगला है दोस्तों हमारे प्रश्न 31वां प्रश्न कि कौन सा युग्म या फिर यहाँ पर दे रखा है जो बांध है और जो जिले हैं सही सुमेलित नहीं है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर दो आपके बांध दे रखे हैं और यहाँ पर दे रखे हैं जिले, तो कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? पांचना बांध करौली में है, ये तो आपके दोस्तों सुमेलित है। मेजा बांध ये दोस्तों भीलवाड़ा में है, ये भी दोस्तों सुमेलित है। जवाई बांध जालोर में नहीं है, ये दोस्तों पाली जिले में। कौन से जिले में? पाली जिले में है। तो ऑप्शन सी ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। और चाकन बांध को ध्यान रखिएगा, ये है दोस्तों बूंदी जिले में। तो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही उत्तर। तो सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो गया। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला 32वां प्रश्न है दोस्तों कि 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान का एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 में दोस्तों एजेंट टू गवर्नर जनरल था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन थे दोस्तों? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ए है ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर। अब अगला है दोस्तों कि दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित किस सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका रही। तो अब ये दोस्तों सभ्यता से हमारे संबंधित प्रश्न आ गया। अब दोस्तों ये सभी प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट हैं और परीक्षा में ये आपके महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो इन सभी का संबंध यानी दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित, इन सभी का संबंध था दोस्तों बैराट सभ्यता से। किससे? बैराट सभ्यता से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे 34वां प्रश्न कि राजस्थान के बारे में कौन सा कथन है जो सत्य है। अब हमें सत्य के बारे में पूछा है, तो पहला कथन दे रखा है कि इसका आधार नहीं, यहाँ पर आकार होगा दोस्तों। आकार विषम कोणीय आकार है दोस्तों, थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आकार विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। तो पहला ही दोस्तों ऑप्शन
आपके सही हो जाएगा। हमें सत्य के बारे में पूछा था, तो इसकी जो आकृति है दोस्तों विषमकोणीय चतुर्भुज है या पतंगाकार है, ये हम सभी जानते हैं। इस प्रकार के दोस्तों आकृति है जो विषमकोणीय चतुर्भुज या फिर पतंगाकार इसे हम कह सकते हैं। अब इसका दोस्तों उत्तर से दक्षिण, यहाँ पर उत्तर हो गया दोस्तों, यहाँ पर दक्षिण हो गया। उत्तर से दक्षिण विस्तार दोस्तों 869 नहीं है, इसका दोस्तों उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है वो है दोस्तों आपके 826 किलोमीटर है। और जो ये 869 दे रखा है दोस्तों, ये पश्चिम से पूर्व का विस्तार है। किसका है? पश्चिम से पूर्व का। और अगला कथन दे रखा है दोस्तों आपके कि इसकी स्थलीय सीमा 6920 है। ये भी गलत है दोस्तों, 6920 नहीं है, 5920 किलोमीटर है इसकी स्थलीय सीमा। और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में ध्यान रखिएगा, 1070 किलोमीटर है इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी राजस्थान की। क्षेत्रफल दे रखा है दोस्तों यहाँ पर कि 34 यानी 3,42,329 वर्ग किलोमीटर। ये भी दोस्तों गलत हो जाएगा। राजस्थान का क्षेत्रफल है दोस्तों आपके 3,42,239 किलोमीटर, जिसे हम शॉर्ट में दोस्तों 34/39 के नाम से भी ये शॉर्ट ट्रिक है, यानी 34 है जो 39 वर्ष की है। क्या है दोस्तों? 34 है जो 39 वर्ष की है। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हो। तो ऑप्शन ए हमारे इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी तीनों ये ऑप्शन है ये दोस्तों राजस्थान की दृष्टि से ये गलत दे रखे हैं, तो ए ऑप्शन है इसका सही उत्तर। अगला है दोस्तों हमारे ये 35% कि तेजाजी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है जो दोस्तों सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर पहला दे रखा है खरनाल, इनका जन्म स्थल है, तो ये भी तो सुमेलित है दोस्तों। पनेर दे रखा है, ननियाल जी नहीं दोस्तों, पनेर में इनका ससुराल था। क्या था दोस्तों? ससुराल। और सुरसुरा दोस्तों इनका समाधि स्थल है, तो ये भी सुमेलित है, पहला भी सुमेलित है। बी है जो आपके दोस्तों सुमेलित नहीं है, जो कि इस प्रश्न का हमारे सही उत्तर है। और जो पर्वतसर है यहाँ पर मेला बढ़ता है दोस्तों, पर्वतसर नागौर में इनका मेला बढ़ता है, पशु मेला, और ये भी दोस्तों सुमेलित है। तो आपके बी ऑप्शन है यानी पनेर है, यहाँ पर पनेर में इनका ननियाल नहीं था दोस्तों, पनेर में है इनका ससुराल। क्या है दोस्तों? ससुराल। तो ऑप्शन बी है इसका सही उत्तर। अब अगला है दोस्तों कि मारवाड़ के प्रसिद्ध गुड़ला उत्सव या फिर जहाँ गुड़ला नृत्य है की शुरुआत जोधपुर के किस शासक के काल में हुई थी। तो आसान सा प्रश्न है दोस्तों, ये हुई थी जोधपुर के दोस्तों सातल देव के। किसके काल में दोस्तों? जोधपुर के राव सातल देव के काल में इसकी दोस्तों शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन डी है 36 का सही उत्तर। अब अगला है दोस्तों जो गिलुंड सभ्यता है ये किस नदी के किनारे फैली हुई थी। तो दोस्तों जो गिलुंड सभ्यता है ये दोस्तों फैली हुई थी आपके कौन सी? बनास नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे दोस्तों? बनास नदी के किनारे। ऑप्शन डी है इसका सही उत्तर। और इसके उत्खनन की बात करें, किसकी दोस्तों? इसके उत्खनन की बात करें तो बीबी लाल द्वारा दोस्तों इसका उत्खनन हुआ था 1957 दोस्तों 58 में इसका उत्खनन हुआ था। किसके द्वारा? बीबी लाल द्वारा। और गिलुंड सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो ये है दोस्तों बनास नदी के किनारे। ऑप्शन डी है इसका सही उत्तर। अब अगला है दोस्तों 38% कि राजस्थान में ड्यून मुक्त ट्रैक्ट पाया जाता है। तो सबसे पहले तो दोस्तों प्रश्न बनता है कि ये जो ड्यून मुक्त ट्रैक्ट ये दे रखा है ये है क्या। तो इसका अर्थ है दोस्तों कि चट्टानी टिब्बा मुक्त पथ, यानी कि यहाँ पर दोस्तों चूने और पत्थर की चट्टानें पाई जाती है इस क्षेत्र में। और इसका लगभग क्षेत्र है दोस्तों 45 वर्ग किलोमीटर, यानी दोस्तों ये आपके टिब्बों से मुक्त क्षेत्र है। यहाँ पर चट्टानी टिब्बा मुक्त पथ पाया जाता है। तो ये दोस्तों पथ पाया जाता है कहाँ पर? बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी और दोस्तों पोखरण में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। यहाँ पर दे रखा है ड्यून मुक्त ट्रैक यानी चट्टानी टिब्बा मुक्त पथ, जैसे हिंदी में हम कह सकते हैं। तो डी ऑप्शन है दोस्तों इसका सही उत्तर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला दोस्तों 39वां प्रश्न है कि राजस्थान में दोस्तों साहिबा का युद्ध जिस वर्ष लड़ा गया था वह है। अब दोस्तों यहाँ पर साहिबा दे रखा है, कहीं कहीं पर आपको पाहिबा का भी उल्लेख मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा।
साहिबा और दोस्तों पाहिबा ये दोनों एक ही है। क्या है दोस्तों, साहिबा और पाहिबा ये दोनों एक ही है। और ये दोस्तों 1541-42 में ये युद्ध लड़ा गया। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। और दोस्तों ये लड़ा गया जोधपुर के शासक मालदेव और दोस्तों राव जैत सिंह के मध्य। किसके मध्य? राव जैत सिंह के मध्य दोस्तों ये युद्ध लड़ा गया। तो प्रश्न आए कि पाहिबा या फिर साहिबा का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? ये लड़ा गया राव मालदेव और दोस्तों राव जैत सिंह के मध्य। और कब लड़ा गया? 1541-42 के मध्य। तो ऑप्शन डी है इसका सही उत्तर। अब अगला है दोस्तों हमारे प्रश्न जो कि 40वां प्रश्न है कि कवि एवं चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध था? तो दोस्तों कवि एवं चित्रकार नागरीदास के रूप में प्रसिद्ध थे, ये थे दोस्तों राजा सामंत सिंह। कौन थे दोस्तों? राजा सामंत सिंह। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। और दोस्तों इनका संबंध है किस चित्र शैली से? इनका संबंध है दोस्तों किशनगढ़ चित्र शैली से। कौन सी चित्र शैली से? किशनगढ़ चित्र शैली से। और इसकी दोस्तों एक प्रसिद्ध चित्रकृति है बनी ठनी, जिसे दोस्तों राजस्थान की मोनालिसा भी हम कहते हैं। ये प्रसिद्ध चित्रकृति है दोस्तों, इस किशनगढ़ चित्र शैली की प्रसिद्ध, और राजस्थान की मोनालिसा इसे कहते हैं। तो नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध थे? ये थे दोस्तों राजा सामंत सिंह, और इनका संबंध है दोस्तों किशनगढ़ चित्र शैली से। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अब ये थे दोस्तों आपके जो जेईई की परीक्षा, कनिष्ठ अभियंता की परीक्षा हुई थी डिप्लोमा धारक की। हाल ही में दोस्तों ये परीक्षा हुई थी, 5वें महीने में आयोजित हुई थी दोस्तों, 2022 में हुई थी ये परीक्षा। तो इसके दोस्तों जीके के जो 40 प्रश्न थे उसकी हमने आज पूरी व्याख्या के साथ चर्चा की। और होने वाले आगामी परीक्षाओं में ये प्रश्न दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। बाकी दोस्तों आगे साइंस के प्रश्न आ जाते हैं। और इस वीडियो में इस क्लास में हमने आज जीके के प्रश्नों की ही दोस्तों चर्चा की। तो आगे होने वाली परीक्षा में दोस्तों यकीन मानिए ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी कुछ ऐसे ही प्रश्नों के साथ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ दोस्तों। और इस चैनल पर दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो अपलोड होते रहेंगे। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।